कभी कभी ना मेरे को रैपिडो इतनी अच्छी कंपनी लगती है ना, मन करता है भाई यार मैंने गाजियाबाद की बुकिंग डाल रखी है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे को सेक्टर 102 भेज रही है, मेरे को खांडसा भेज रही है, मेरे को सेक्टर 23 भेज रही है। अरे मैंने जो लोकेशन डाल रखा है ना कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, वो मैंने गाजियाबाद का डाल रखा है, डासना। मेरे को भगा रही है वापस के घर जाओ। सबसे कमाल की बात तो ये हो गई, अभी थोड़ी देर पहले चंदू की राइड दे रही। भाई चंदू के पास मैं रहता हूँ, मेरे को इधर जाना है, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा, तुम वापस मेरे घर भेज रहे हो। सर दर्द कर दिया, 1 घंटा मैंने खामा खा खराब कर दिया। अब इसको करता हूँ बंद, सीधा चेस्ट माउंट पहनता हूँ। तो मैंने अपना चेस्ट माउंट पहन लिया है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधे नॉन स्टॉप अपनी जर्नी के लिए, क्योंकि रैपिडो में तो वही है, टाइम खराब करने वाली बात है, कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने ये आ चुका है द्वारका सेक्टर 25 योशो भूमि का गोल चक्कर। लेफ्ट साइड में है योशो भूमि, अपने को गोल चक्कर से राइट लेना है। ये भाई आराम से बहुत अच्छा गोल चक्कर ये बनाया हुआ है। रीजन क्या है, यहाँ पे योशो भूमि है जहाँ एग्जीबिशन लगते रहते हैं अलग अलग टाइप के, कभी टेलीकॉम, कभी ऑटो एक्सपो, कभी एजुकेशन से रिलेटेड। अपने को क्या करना है, नीचे की तरफ चलना है, नहीं तो अपन पहुंच जाएंगे सीधे फ्लाईओवर वाली लाइन में, तो बेस्ट है। अंडरपास नहीं जाऊंगा। अंडरपास का मेन रीजन जो है ना वो ये है कि अंडरपास में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो गर्मी अपने को नहीं झेलनी है, नीचे से चलेंगे, थोड़ा सा यू टर्न के आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अपन जो है अंडरपास से बच जाएंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, मैंने सोचा था कि मेरे घर साइड की राइड मिल जाएगी, ननिहाल साइड की, लेकिन जो सोचा वैसा हो ना सका, कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा मैंने ऐसे ही खराब कर दिया, ज्यादा हो गया। 8:21 हो चुके हैं, अब तक तो मुझे गाजियाबाद क्रॉस कर लेना चाहिए था। ये आ चुकी है यहाँ पे रेड लाइट, अपने को रेड लाइट से बिल्कुल सीधे चलना है। हिमालयन जा रही है यहाँ पे थरपा 450F, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। रेड लाइट 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बढ़ा दो। बाइक चलाने का मेरे को बड़ा शौक है, लेकिन जब से ईवी चलाना शुरू किया मजा नहीं आता। जो डिस्टेंस है 5-5.5 किलोमीटर का है, और उसमें इतनी भयंकर गर्मी रहती है ना, अथा उस गर्मी को ना झेलना पड़े, इसी वजह से मैं लेफ्ट साइड से आ गया। हालांकि इसमें 2 व्हीलर पहले बैन थे, अब चालू कर दिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने को इस अंडरपास को क्रॉस करके सीधे चलना। सीधे यहाँ से कनेक्ट करते हैं हम महिपाल के लिए। ये लेफ्ट साइड में मेरे साथ में जितना एरिया है, ये सारा एयरपोर्ट का एरिया, राइट साइड में जितना भी दिखाई दे रहा है महिपाल। सैटरडे है, सड़क पे वो पता चल रहा है सैटरडे है, नहीं तो 8:32 हो चुकी है। इस टाइम पे ऐसा फील बिल्कुल नहीं होता। इस पे आजादी से गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो। आप देखोगे अगर दिख रहा है तो स्कूटर 60, 55, 60 आराम से चल रहा है। रोड देख रहे हो, आराम से मैं 100 की स्पीड पे इस पे चला सकता हूँ। लेकिन आप सबके कमेंट और रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैं इसको 55-60 के बीच में ही रखने वाला हूँ, ताकि इससे आपको एक एक्यूरेट आइडिया हो जाए कि आपको अपने लिए ये स्कूटर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलते हैं। फाइनली मैं दिल्ली में एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट वैसे तो बहुत पीछे है, लेकिन यहाँ से मैं हमेशा ही मानता हूँ कि मैं दिल्ली में एंट्री कर चुका हूँ। ये है धौले कुआं का आखिरी कट। यहाँ पे देखो नेही के द्वारा इसको बनाया गया है, और फुआरे वुआरे लगाए हुए। इस साइड में भी देखोगे फाउंटेन लगे हुए हैं, ये देखो। तो ये एरिया पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ साल से ऐसा बना है, लेकिन बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ का। धौले कुआं बस अब मेरे यहाँ से रह गया है 1 से 1.5 किलोमीटर, तो सीधे चलते चलते आपको बताता रहूँ। पहले ये सिंगल रोड होता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता था, 2 से 3 लाइन पर, लेकिन अब इस रोड को चौड़ा कर दिया है। इस फ्लाईओवर की वजह से यहाँ रेड लाइट में थोड़ा ट्रैफिक खत्म हो गया। और सीधे अब यहाँ पे देखो, मैं जो धौले कुआं के गोल चक्कर है ना, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि जाना किधर है, निकलना किधर है। बाहर के जो लोग आते हैं ना, वो यहाँ आके फंस जाते हैं। हालांकि मैं आज इंडिया गेट का रूट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया गेट का रूट मुझे पड़ेगा उल्टा, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और ये भी कोई रीजन नहीं है। सुबह का टाइम है,
8 से 40 मिनट लिए। हालांकि वहां पे अपने को लेना यहाँ से राइट, इंडिया गेट वाला रूट लेफ्ट ले लिया। मस्त क्रेसुला लगा हुआ है, जेट प्लांट मेट्रो के पिलर पे। और यहाँ पे देखो फाउंटेन, 2 फ्लैग लगे हुए हैं। हालांकि हवा कम चल रही है, नहीं तो इतना मस्त व्यू आता। इंडिया गेट, एम्स, करोल बाग। तो ना हमें करोल बाग जाना है, ना हमें इंडिया गेट जाना है, हमें जाना है एम्स की तरफ। तो यहाँ से लेते हैं सीधा राइट। ये रास्ते वो हैं जिनको मैं बिना देखे, बोर्ड बिना देखे, बिना सोचे समझे आसानी से मुझे जिस रास्ते पे जाना है मैं उधर से निकल सकता हूँ। बहुत घूमा हूँ इधर। जो बाहर से आते हैं लोग, उन्हें सोचना पड़ता है हमें कट कौन सा लेना है। उसका रीजन है मुझे इन कट के सारे पॉइंट्स पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाने वाला है। ये वापस से लाइन आ गई। ये वो पुल है जो कि इंडिया गेट की तरफ जाएगा। और ये इंडियन फ्लैग हवा में शान से लहराते हुए। हालांकि इसका व्यू अच्छा नहीं आएगा, ये ऊपर है, शायद दिखे भी ना। और एक और यहाँ पे फ्लाईओवर, ये वाला फ्लाईओवर है, आपको दिख रहा होगा। ये जाएगा गुड़गांव की तरफ। ये मेट्रो लाइन जब मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम पे बन रही थी, 2011 से 2019 के बीच में बनी है। मैं इस लाइन पे अभी तक नहीं बैठ पाया। मेरा मन रहता है कोई भी नई लाइन बने उस पर बैठे, कोई बात नहीं। सारी चीजें इंसान को अपनी जिंदगी में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दिल्ली में आओ और ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो लग गया जाम और मैं पहुंचने वाला हूँ एम्स हॉस्पिटल के आसपास। ये आखिरी फ्लाईओवर है जो उतरते के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल आएगा, फिर एम्स हॉस्पिटल। ईवी को लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लालच के चक्कर में ऐसे स्कूटर परचेज कर लेते हैं ओला का, जिसमें देखो चेन वाला सिस्टम दिया है लेकिन सेंटर स्टैंड नहीं दिया है। जबकि कंपनी को ये तो सोचना चाहिए कि अगर मैं चेन ड्राइव दे रहा हूँ तो चेन ढीली होगी, टाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है सेंटर स्टैंड जरूरी है, तभी बराबर टाइट होगी। लेकिन नहीं, प्राइस बढ़ाना है और अपना स्कूटर बेचना है। कस्टमर की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात आगे मेरे जा रहा है TVS iQ, मेरे पास है हीरो का VW X2 प्लस। तो इसका मतलब 3 लोग लेके जा रहे हैं, तीनों के पास अलग अलग कंपनी है, तो सबकी पसंद अलग अलग है। यहाँ ये ट्रैफिक आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है भयंकर ट्रैफिक। रीजन ये है एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये राइट साइड में जो है वो है सफदरजंग हॉस्पिटल। इसको क्रॉस करते के साथ ही है एम्स हॉस्पिटल।